धोखेबाजी, स्कैम, चीटिंग या फिर फ्रॉड की क्या सज़ा होती है ये तो यूएस जाकर ही आपको मालूम चल सकता है, जहां पर बहुत लंबी सज़ा दे दी जाती है इन धोखेबाजों के लिए। चाहे कोई चाइनीज़ स्टूडेंट हो जो कि फेक आईफोन ला के उनको डिस्ट्रॉय करके एप्पल को भेज देता है और वारंटी क्लेम कर देता है कि भैया मेरा ये फ़ोन ख़राब हो चुका है, आप इसको ठीक कर कर मुझे दो या फिर मुझे नया आईफोन दो। तो उसको नया आईफोन इस तरीके से मिल जाते हैं, जिसमें उन्होंने करीबन 1500 आईफोन भेजे, वो भी नकली, जो कि एक सिर्फ $30 का पड़ता था, जो कि चाइनीज़ कॉपी होती थी। उसको भेजने के बाद में इसने इतने सारे आईफोन पा लिए एप्पल से कि इसको $1 मिलियन का फ़ायदा हो गया था उन आईफोन को बेचने से। इसी तरीके से एक इंडियन स्टूडेंट ने यूएसबी किलर नाम का एक डिवाइस बना के करीबन 66 कंप्यूटर डिस्ट्रॉय कर दिए, जो कि कई मिलियंस ऑफ $US की वर्थ के थे, जिसके बाद में उसको भी एक लंबी सज़ा और 2.5 लाख का जुर्माना दे दिया गया। इसी के साथ साथ लिथुएनियन व्यक्ति ने फेसबुक और गूगल को फेक इनवॉइस भेज दिए, जिसके बाद में उनसे भी उसने करीबन $100 मिलियन कमा लिए। लेकिन इन द एंड ये सारे फ्रॉड स्कैम पकड़े जाते हैं, जिसके बाद में इन्हें एक लंबी चौड़ी सज़ा मिलती है। लेकिन अगर आप यूएस मिलिट्री उसके डिफेंस के साथ में कुछ गड़बड़ी करते हो, घपला करते हो, तो इसकी सज़ा बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये है कि यूएस के प्रोफेसर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर थे, और इसी के साथ साथ इनका नाम था यी चीशी, जो कि चाइनीज़ मूल के व्यक्ति थे, और ये इसी के साथ साथ ऐसी पोस्ट पर काम कर रहे थे जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलती है। ये यूएस सिक्योरिटी, यूएस डिफेंस के लिए भी काम कर रहे थे, जहाँ पर यूएस सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर के साथ में जुड़े हुए थे, जहाँ पर एक ऐसी चिप बनाई जा रही थी, उसका डिज़ाइन तैयार हो रहा था जो कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी, जिसको इन्होंने चाइना को बेच दिया, जिसकी टेक्नोलॉजी को इन्होंने चाइना को बेच दिया। इनके पास में ब्लूप्रिंट था, डिज़ाइन था, टेक्नोलॉजी थी, और वो इन्होंने चाइना को बेच दी। और इसी के साथ साथ ये एक ऐसी चाइनीज़ कंपनी खोले बैठे थे जिसके ये प्रेसिडेंट थे चाइना के अंदर। जबकि आप जब यूएस के साथ में काम कर रहे हो, उनके डिफेंस के लिए काम कर रहे हो, तो आपको अलाउड नहीं है कि आप कहीं और पे भी काम करो, आप इसी के साथ में जुड़े रहो, तो यही आपकी प्रायोरिटी रहती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, जहाँ पर ये अपने फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए उस देश की टेक्नोलॉजी को बेच रहे थे, जो कि इलीगल है, और इनको पैसा मिल रहा था यूएस के बैंक से, जिसको चाइनीज़ कंपनी फंड कर रही थी, जो कि यूएस के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से अपना फ़ायदा कर रहे थे। अब देखो, ये कोई मामूली चिप नहीं थी, किसी मोबाइल की चिप हो या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की चिप हो। अगर वहाँ पर भी धोखेबाजी होती, क्योंकि उसके भी पेटेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी इसको सज़ा मिलती। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब इसको सज़ा मिली है यूएस डिफेंस के साथ में फ्रॉड करने की 219 साल की। इसी के साथ साथ एक लंबा चौड़ा फाइन भी लगाया गया होगा, वो अलग। ये चिप बहुत ही खास थी, ये मिसाइल को गाइड करने वाली चिप थी। ये बताती थी कि तेरा टारगेट कहाँ है, तुझे कहाँ जाके लगना है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई पायलट बैठा नहीं है कि जो डायरेक्शन देगा। तो ये मिसाइल अपने आप ही इस चिप के द्वारा टारगेट पर अटैक करती थी। इसी के साथ साथ ये फाइटर जेट्स में भी लगाई जाती थी। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में यूज़ की जाती थी। इसी के साथ साथ डिफेंस के लिए रडार में भी यूज़ की जाती है, कि ये डिटेक्ट किया जा सके कि एनिमी का कौन सा हथियार आ रहा है, कौन सा अटैक हो रहा है, तो उसका काउंटर किया जा सके। तो ये इस तरीके की एक चिप थी जिसको इन्होंने चाइना को बेचने की कोशिश करी थी, और इसी के साथ साथ अमेरिका के बैंक के द्वारा इनको पैसे मिल रहे थे, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी ही फंड कर रही थी। और इसी के साथ साथ ये खुद एक चाइनीज़ कंपनी के प्रेसिडेंट बने हुए थे, जो कि इनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ये सारे गलत काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें 219 सालों की एक लंबी सज़ा दी गई है। मेरे हिसाब से तो अगर 100 साल की भी सज़ा मिलती तो वो भी बहुत बड़ी सज़ा होती, लेकिन ये इतनी बड़ी सज़ा है कि इसको कंप्लीट करने के लिए भी इनको 2 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे कम से कम। सो फिलहाल के लिए इस इंसिडेंट से कई लोगों को एक और नाम याद आ रहा होगा, अब्दुल कादिर खान नाम का, जिन्होंने न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी कई देशों को बेच दी थी, चाहे उसमें लीबिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, या फिर खुद पाकिस्तान हो। और इनको अमेरिका सज़ा देना चाहता था, लेकिन ये उनके हत्थे नहीं चढ़े थे, क्योंकि उस वक्त में पाकिस्तान में तो और परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें किसी भी देश को देने से मना कर दिया था, और वहीं पर इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल फ्री है वहाँ पे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, ताकि आपको मालूम चल सके कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।